इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी और जो है क्या सोच के रखा है, क्या किस तरह की परफॉर्मेंस होगी। पेशावर ज़ल्मी जो कि एक बहुत ही अच्छे जो लीग मैचेस खेले उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, एक मैच वॉश आउट हुआ, एक मैच में उन्होंने शिकस्त का सामना किया। अदर देन दैट दे हैव बीन डोमिनेंट ऑल टुगेदर। पॉइंट्स टेबल में सबसे पहले बर्जमान थे, सबसे पहले जो है वो टॉप पे बैठे हुए थे। आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड जब आमने सामने होंगे, एनी स्पेशल प्लान्स जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्लान आउट करना चाहिए पेशावर ज़ल्मी को उनकी वीकनेसेस पे पकड़ने के लिए? आपको लगता है कोई ऐसा प्लान जो कि पेशावर ज़ल्मी को फंसा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लान उनका ज़्यादातर होना चाहिए मेरा ख्याल है कुशाल मेंडस पर। यस। और इनका जो वो ब्रेसवेल है, ये दो ऐसे बैट्समैन हैं जो मैच को बिल्कुल किल कर सकते साइड पे हैं। करते थे। इन दोनों पे बहुत ज़बरदस्त प्लान होना चाहिए कि ये की प्लेयर हैं इनके, स्पेशली कुशाल मेंडस जिस तरह की उसने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट अपना PSL हेड्स ऑफ है। एक बंदा बाहर से आता है और पाकिस्तान में आके वो ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि हमारे अपने प्लेयर ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिस तरह की उसने दी है। तो ये की प्लेयर है उनके लिए। और उधर यूनाइटेड को चाहिए कि इसको जितना कंट्रोल कर सके, जितनी डॉट बॉल करनी, जब डॉट बॉल होती हैं उससे प्रेशर आता है प्लेयर पे, वहाँ वो गलती करता है। तो इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2-3 बार चैम्पियन हुई है, उसको आइडिया है कि किस तरह ये चीज़ें लेके चलनी होती है। और काफ़ी दफ़ा वो इस प्ले ऑफ में आई है मेरा ख्याल, बड़े मैच के प्रेशर्स बड़े मैच के हुए 11 दफा में से 10 दफा प्ले ऑफ में आ चुकी है। हाँ, ये आ चुके हैं। तो ये क्रेडिट जाता है इनकी टीम पर। और काफ़ी लड़के वही हैं इनके यूनाइटेड के जो पहले भी खेलते रहे, अभी भी वही हैं। और PSL में तो काफ़ी प्रेशर हैंडल कर लेते हैं। हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह इनके जो प्लेयर हैं वो इंटरनेशनल में भी ऐसे ही हैंडल कर सकें प्रेशर को, अच्छी टीम सामने आए जो टॉप की टीमें हैं। और जैसे शादाब यहाँ परफॉर्म करते हैं वैसे पाकिस्तान के लिए भी करते हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे मैं अपने अभी तो यूनाइटेड की बात हो रही है, मैं यूनाइटेड के जो लोग इधर परफॉर्म करते हैं प्रेशर में, वैसे इधर करें। अल्लाह करे पिछले 5-6 साल में जो बड़े इवेंट्स हैं उसमें तो हमें नजर नहीं आया, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। आज की मैच की खास बात एक और है कि ये दोनों टीमें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहली मरतबा इस PSL में आमने सामने आएंगी, क्योंकि पहला मैच वॉश आउट हो गया, बारिश होगी, और दूसरे में जब ग्रुप बने तो ग्रुप इनके चेंज हो गए थे। तो ये फर्स्ट टाइम तो टॉप 2 टीम्स आमने सामने आ जाएंगी, तो ये भी एक नया चैलेंज होगा आज के लिए है। वैसे तो कई दफ़ा आमने सामने हुए तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन आज के लिए ज़रूर है। अब देखें, वैसे तो अगर देखा जाए तो ज़ल्मी की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है और बड़े अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आ रही है। कुछ थोड़ी बहुत उनमें है, अगर वो बेहतर कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये आराम से इस टूर्नामेंट को जीत सकें। इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है, बॉलिंग ने इनको बहुत साथ दिया है। जिस तरह के पहले 2 वो चलेंगे, नाहिद और शरीफुल चले गए, नाहिद और शरीफुल ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। मुकीम आपका टॉप विकेट टेकर है। फिर बीच में हमारे जो अली रज़ा यंगस्टर है, उसने बीच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की। गो के लास्ट मैच में उसको मार पड़ी, इसीलिए आप मैच हार गए। कराची में मैच है, मुकीम कराची में बड़े इफेक्टिव रहे हैं। तो तोसीफ भाई, ये सवाल आपकी जानिब लेके मैं बढ़ता हूँ कि मुकीम, हमने ये देखा कि जितने मैचेस कराची में हुए हैं मुकीम की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। विकेट्स पे लिए हैं, रन्स पे नहीं दिए। लाहौर में थोड़े एक्सपेंसिव रहे हैं, उस तरीके से विकेट्स भी नहीं वो ले सके। तो एडवांटेज आज पेशावर को सुफियान मुकीम की सूरत में आज। जी हाँ, और सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, बड़ी खुशाइन बात है कि आज आवाम जो है सब सामने बैठी होगी और एक ज़बरदस्त खेल हो रहा होगा। ये तो क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को डेफिनेटली कि उन्होंने अलाउ किया। दूसरी बात, यस बिल्कुल, और मुकीम यकीनी तौर पे जो है कामयाब ज़रूर रहे। लेकिन बात यह है कि इस तरह का बॉलर कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, कहीं भी किसी मुल्क का भी हो ना, एक्सपेंसिव होता ज़रूर है लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर होता है। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि यहाँ उसके थोड़ा सा उसको टर्न भी मिला है और जो है वो दोनों तरफ गेंद को घुमाता है, तो वो उसके और फिर लाइन और लेंथ उसकी गुड। और जब उसने पीछे कहीं की है तो डेफिनेटली हमारे बहुत लोगों ने पीछे बॉलें की हैं और मार भी खाई है। बट ये बॉलर को आप विकेट टेकिंग और इस ये जो फॉर्मेट है इसमें आप विकेट्स लेंगे ना तो जीत है आपकी। तो आई थिंक वो एक ऐसा बॉलर है जो दूसरी टीम के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। उसको सही तौर पे इस्तेमाल किया जाए, ऐसा ना इस्तेमाल किया जाए जैसे कि जिम्बाब्वे में या कहाँ पर
उसको एक ओवर में काफ़ी मार पड़ गई थी, तो भूल ही गए थे कि भाई ये कोई था भी यहाँ पे सुफियान मुकीम या नहीं। अब मेरा ख्याल है कि ये सक्सेसफुल रह सकता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और लाहौर में भी डेफिनेटली वो करेगा, जब अगर यहाँ से निकल के जाएंगे तो कर सकता है, मगर उसको यूज़ करने पे बड़ा डिपेंड करता है कप्तान किस तरह स्पिनर्स को अपने यूज़ करता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। यूसुफ भाई भूल गए, शायद बाबर भी हैं इस टीम में, और बाबर जो है वो नहीं, अभी वो अभी सिर्फ आजकल इस्लामाबाद की बात कर रहे थे ना, कुछ पेशावर की बात भी नहीं याद है। रखें कि सारा मैंने ही याद रखा। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है, मैं याद रखा हुआ हूँ, मैं काफ़ी कुछ याद रखा हुआ हूँ ऐसा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन हाँ बिल्कुल आप थोड़ा सा प्रॉब्लम उनकी बॉलिंग जाने से हुआ है, और जो बॉलर गए हैं इनके बांग्लादेश वाले, उससे फ़र्क है। लेकिन हमारे यंगस्टर को मौका मिल रहा है, अल्लाह करेगा अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे पब्लिक के सामने करेंगे। आज भी उनका भी वो है कि पब्लिक के सामने आप करो तो बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए, और आगे चल के आप पाकिस्तान को सर्व करेंगे ज़रूर। बिल्कुल जी। मुकीम के लिए तो एक एडवांटेज, जैसे उमैर कह रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी वो एडवांटेज उठा सकता है, मगर ऑन द कॉन्ट्री इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना आखिरी मैच कराची में ही खेला। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर में खेला था, जो लाहौर के अगेंस्ट उनको शिकस्त का सामना हुआ था। दे हैड टू ट्रैवल बैक टू कराची फॉर दिस मैच। क्या इस चीज़ से इस्लामाबाद यूनाइटेड एडवांटेज उठा सकता है? बिकॉज दे वर हियर करंटली, कराची में ही थे और यही खेल रहे थे, और पेशावर को फिर से चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। मेरा नहीं ख्याल कि हम PSL में कोई कह सकते हैं कि कोई चीज़, कोई टीम एडवांटेज उठा लेगी, कोई नहीं उठा लेगी। इनका अपना डे होता है। हाँ। उस खेल जाएंगे जीत जाएंगे। वही टीम पहले खेल के जीत जाती है, वही टीम पहले खेल के हार भी जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही होती इनकी ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे होते हैं। लेकिन ये है कि कराची में अगर थोड़ा सा टर्न होगा तो मुकीम को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि कराची में उसने काफ़ी विकटें ली थी, शुरू में सारी विकटें उसकी वहाँ थी, और मेरा ख्याल है कि उसको बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस तरह कोई अच्छा बॉलर होता है ना, उसको ज़रूरत नहीं होती कि उसे कैसे कोई इस्तेमाल करे। अच्छे बॉलर को आप कहीं भी डाल दोगे ना, वो परफॉर्म करेगा। इसी तरह बैट्समैन का जैसे हम बात करते हैं कि उसको आप किसी भी नंबर पे भेज देना, उसने अपनी स्किल के मुताबिक क्रिकेट खेलनी है। उसकी स्किल है तो वो 5वें नंबर पे भी ठीक खेलेगा, 8वें पे भी ठीक खेलेगा, ओपनर पे भी ठीक खेलेगा। अगर स्किल नहीं है तो वो इसका मतलब है कि लिमिटेड है। वो आज जैसे ही उसको अपना इजी माहौल से निकालेंगे, उससे नहीं खेला जाएगा। सही। तो इसी तरह अगर आपको कुछ थोड़ी सी विकेट ऐसी मिल जाए जहाँ बॉलिंग नहीं हो सकती, वहाँ आप मार खाना शुरू हो, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसको और इम्प्रूव करना हमने। बिल्कुल। हाँ, बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जिसपे 250 बन रहा है, उस पर मैं नहीं कहता। बिल्कुल। उसमें मैं कहूँगा अभी 40-45 पढ़ने ही थे इसमें, वो ठीक है। लेकिन 200 वाली विकेट पे आप 50 खा लेंगे तो फिर तो गलत है। वो बॉलिंग में इसका मतलब कि आपको अभी और अपनी स्किल इम्प्रूव करनी है। और इसी तरह 200 वाली विकेट पे आप 250 वाली विकेट पे आप 200 या 250 रन बनाएंगे, इसका बैटिंग में भी स्किल में कमी है कोई। तो आपको दोनों चीज़ों में अपनी इम्प्रूवमेंट लानी है, ताकि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े कि मुझे कोई इस्तेमाल कैसा कर रहा है, मुझे कोई नंबर कौन से पे भेज रहा है। क्योंकि आपको जिस लेवल पे जाना है वो लेवल बड़ा हाई है। हमने कराची में 2 किस्म की कंडीशंस देखी हैं बाय द वे। एक कंडीशन ऐसी देखी है जिस पे रन्स नहीं बन रहे थे, 150 भी बहुत मुश्किल था, जो मुश्किल से बना रही थी टीम। उसके बाद फिर लेटर हाफ में जो है वो इस तरह की विकेट आई जिस पे 255 भी बने, 250 बनाए, पेशावर ज़ल्मी नहीं बनाए थे। तो अब इट डिपेंड्स कि आज मोस्ट प्रॉब्ली रन्स वाली ही विकेट मिले, होनी तो यही चाहिए। सुफियान मुकीम का उस पे इफेक्टिव होना बहुत एक बहुत मुश्किल काम भी होगा और एक बहुत जरूरी काम चाहिए। एक टॉप विकेट टेकर चल रहा है, बिल्कुल। उसको मैं ये नहीं कह रहा कि वो 30 रन दे के 3 आउट कर दे। हाँ, 35-40 के अंदर वो चाहे विकेटें 1-2 ही ले, क्योंकि इस क्रिकेट में विकेटें लेना इतना ज़रूरी नहीं है जितना रन्स कंटेन करना ज़रूरी है। क्योंकि 20 ओवर की गेम, जब कोई लंबी गेम होती है ना, जैसे टेस्ट है, वनडे है, उसमें विकेटें लें ताकि दूसरी टीम पे प्रेशर पड़े, वो ओवर गुजारें ताकि वो अंडर प्रेशर हो। लेकिन इस क्रिकेट में जितना आप रन्स कम देंगे, दूसरी टीम अंडर प्रेशर आएगी, वहाँ वो खुद ही विकेट देते हैं, बात का सामने वाले को विकेट देते हैं, दूसरे बॉलर को विकेट देते हैं। ये तो मेरा ख्याल है यहाँ अगर वो अच्छी कंट्रोल से बॉलिंग कर ले, चाहे विकेट ना ले, वो भी जरूरी तो वो भी इसके लिए बहुत अच्छा है। तो सीवाल भाई वाला पॉइंट, आपने कौशल परेरा का जिक्र किया और हमने उसका ब्रेसवेल का जिक्र किया, बाबर का जिक्र नहीं किया, मेंडिस का और हमारे ब्रेसवेल का हारिस जो कि अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं, और उनका भी
बड़ा थ्रेट रहे हैं। 2 मैच नहीं खेले। विंस शायद पेशावर जीत की थी तो उन्होंने विंस को वहाँ पर 2 मैचेस खिलाए। हारिस भी वापस आ सकते हैं और बाबर सेकंड लीडिंग रन स्कोरर हैं। तो बाबर की इनिंग का इम्पैक्ट भी आप कैसा देख रहे हैं अगली टीम के लिए? देखिए, इस PSL में जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो अपना आराम से चल रहे हैं, जो उनकी गेम है। अगर उसमें सामने वाले 2 आउट हो गए ना तो आप लंबा रन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये तो उनके कोचेस भी यही कह रहे हैं बाहर बैठे कि हमने कहा जी आप अपनी गेम खेलें। तो बड़ा स्कोर करने के वो खुद भी यही कह रहे हैं। हाँ। उन्होंने पोस्ट मैच शो तो में भी यही इसीलिए कहा। बात करने का वो फायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से क्रिकेट वही जो उनको आती है उन्होंने वही खेलनी है। तो इसलिए जो की है ना उनके, अगर वो तेज खेल गए फिर बाबर का फायदा होगा। वरना अगर वो तेज नहीं खेलते तो आप 200 के अंदर आउट हो गए जैसे पिछले मैच में हुए सही, और विकेट फ्लैट ही हुई तो आराम से चेस कर लेंगे। तो क्रिकेट वो खेलनी चाहिए जिससे टीम को फायदा हो। जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अभी तो नहीं कर सकते वो बात, लेकिन जो टीम अभी आप हैं उनको ये फील नहीं हो रहा कि वो हमारे लिए अच्छा खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ठीक खेल रहे हैं। ठीक। तो फिर इसलिए बात करना मेरा ख्याल ठीक नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए आके ये बात ना करें कि वो पाकिस्तान के लिए भी ये ठीक है। नहीं, फिर वो तो वो डिपेंडेंसी अपनी टीम के लिए जरूर बात करें, लेकिन ये ना कहें कि पाकिस्तान के लिए भी ऐसा खेलें तो बहुत अच्छा। नहीं, ऐसा खेलें तो फिर दूसरे बैटर्स के ऊपर डिपेंडेंसी। तौसीफ साहब, ये तो बिल्कुल वही वाली बात है ना कि अगर हारिस करेगा तो बाबर करेंगे, डिस करेगा तो बाबर करेंगे, वरना अगर ये दोनों नहीं करेंगे और वो कुशन नहीं मिलेगा तो बाबर नहीं कर पाएंगे। ये तो ओवर डिपेंडेंसी दूसरे बैटर्स के ऊपर तो नहीं हो सकती तौसीफ साहब। बिल्कुल नहीं हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि देखिए अभी तक मेंडिस ने बड़ा एक्चुअल तो मेंडिस ने सारा सहारा दिया है और जाहिर है कि दोनों तरफ से अटैक नहीं हुआ है। मेंडिस की तरफ से इतना ज़बरदस्त अटैक हुआ है कि बाबर को भी थोड़ी जो है वो ढारस मिली थी। और उसके बाद जाहिर है जब इतना एकदम स्कोर हो जाता है तो फिर बाबर अपने हिसाब से खेले और 60-70 रन डेफिनेटली उनको क्रेडिट जाता है। बिल्कुल ठीक बात है कि आप अगर मेंडिस ना हो फिर कौन सा प्लेयर आपका करेगा, मतलब बाबर ही ऊपर जा रहे हैं और कौन सा प्लेयर है जो आपको इस तरह की क्रिकेट खेल के देगा। तो बड़ा डिपेंड करता है कि आप वही चीज़ को जो मेंडिस कर रहा है आपको भी उसको, इसलिए कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो पावर प्ले है ना वो सबसे ईजीएस्ट होता है उस लिहाज से। अगर आप देखें तो सिंपल है कि 2 फील्डर बाहर होते हैं, आप किसी के हाथ में चला गया एक कैच तो वो अलग बात है बाहर वाले के, लेकिन बहुत इजी होता है 6 ओवर में जब आप खेलते हैं तो आप 30-35 रन तो आराम से करते हैं। हमने बहुतों को देखा, हमने मेंडिस को देखा, वो पहले 6 ओवर्स में ही सारा बराबर कर देता है ना हिसाब किताब। और भी ऐसे प्लेयर हैं जो ओवर में जो है काफ़ी कुछ कर देते हैं, एक बेस बना देते हैं जिससे टीम को फ़ायदा होता है। 200 सवा 200 चला जाता है फिर स्कोर। तो आई थिंक यही एक रहना चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, यस हम इसी वजह से बाबर के लिए कहते थे कि भाई बाबर और रिजवान तो खैर बिल्कुल ऐसी डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती।